चलो ठीक है। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। चलिए आज हम आपके लिए परसेंटेज पे क्लास 7 के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के सिलेबस में परसेंटेज पे हमने काफ़ी सारी चर्चाएं आपसे की हैं और कुछ क्वेश्चन भी हमने बनाए थे। चलिए आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार बात है जो कि आपको समझना है, वो ये है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है क्या, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%। एक ऑफिसर का सैलरी जो भी रहा होगा उसको 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी 25% इंक्रीज होने के बाद जो उसका सैलरी होगा वही उसका न्यू सैलरी है। एंड ये जो नई सैलरी है दिस शुड बी रिड्यूस्ड टू कहाँ लेके जाना, रखना कहाँ ले जाके उसको रखना है, टू ओरिजिनल सैलरी पे, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले उसका सैलरी 100 रुपया था, यहाँ से इंक्रीज हुआ और कुछ हुआ तो यहाँ पे तो क्लियर कर बता रहे कि 125% बढ़ा तो 100 से बढ़ के 125 हो गया, 25% इंक्रीज हुआ। अब सवाल है कि यहाँ से वो कितना घटे कि 100 पे आ जाए, यही कहानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज में एक बड़ा मजेदार बात है देखने वाली, जो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, किसको इंक्रीज करवाओगे और किसको डिक्रीज करवाओगे, ये बहुत क्लियर कट वे में आपको सोच के रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को वैसे x मान के भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनता है, लेकिन हम इसको 100 मान के बनाएंगे क्योंकि 100 मान के बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ऑफिसर की जो सैलरी थी, ठीक है ना, उसका प्रेजेंट सैलरी जो है वो 100 रुपया था और यहां से वो इंक्रीज हुआ कितना परसेंट, इंक्रीज है तुम्हारा 25% का। तो 25% किसका बढ़ेगा, जो सैलरी उसका पहले से था उसी का इंक्रीज करेगा, यानी कि 100 का 25% बढ़ेगा तो 100 का 25% बढ़ा के 100 में जोड़ देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 का 25% अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 25% ऑफ 100, यानी कि ये आपका हो जाएगा 25/100 इंटू 100 और ये दोनों करके आ जाएगा 25, यानी कि 25 रुपया नेट इंक्रीज होना है। पहले उसका सैलरी था 100 रुपया, तो अब जो न्यू सैलरी होगा उसका न्यू सैलरी ये हो जाएगा 100 और प्लस 25, तो दोनों मिला के हो जाएगा 125। ये है उसकी न्यू सैलरी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन जस्ट उल्टा होने वाला है। तो अब उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सैलरी को अब ले लो 125। अब सवाल ये उठता है कि 125 से होना कितना है उसको, ठीक है, फाइनल सैलरी उसको होना है 100, तो कितना घटेंगे, तो डिक्रीज इज इक्वल टू 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 रुपीज। नेट 25 रुपीज ही डिक्रीज कर रहा है, यही पहले बढ़ा भी था, लेकिन पिछले बार वो 100 से बढ़ा था 125, तो 100 से काउंट हुआ था, इस बार 125 है और वहां से वो घटेगा कितना, 25। तो सवाल ये है कि 125 रुपया 125 का कितना परसेंट होता है, बस ये निकाल दो, उतना डिक्रीज करेगा, कहानी खत्म। तो मान लेते हैं कि ये x% है, तो x% ऑफ 125 इज इक्वल टू 25, तो इसको कर दो x/100 इंटू 125 इज इक्वल टू 25, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाता है आपका 25 इंटू ये जाएगा 100/125। देखो ये यहाँ से कटेगा 4 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और ये इसको काटेगा 20 बार में। यानी कि अब जब उसकी सैलरी 125 रुपया हो गई थी तो उसमें से अगर 125 का 20% आप घटाएंगे तो माइनस होने के बाद वो क्या होगा, 100 रुपया पे आ जाएगा। यानी कि कोई चीज़ को 25% बढ़ाने के बाद अगर उसको ओरिजिनल पे रिस्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहाँ से इंक्रीज करना है, ठीक है, और कहाँ से डिक्रीज करना है। ये दो चीज़ें हैं कि जहाँ से आपको बढ़ाना है और जहाँ से आपको घटाना है, ये दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 से बढ़ के 125 हुआ और 125 से घटेगा ना, तो अब परसेंटेज 125 से निकाला जाएगा।
इसलिए बेस जो है जहाँ से आपको परसेंटेज निकालना है उसको बहुत गौर से देखने की चीज़ है, उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो दो बातें हमेशा याद रखना कि कहाँ से बढ़ाना है और कहाँ से उसको घटाना है, तो परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके आए, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये कहता है क्या द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स 5% एवरी ईयर। डिप्रिशिएट मतलब घटना, डिप्रिशिएट मतलब कोई चीज़ का वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डिप्रिशिएट 5% एवरी ईयर, हर एक साल में किसी मशीन का जो वैल्यू है वो 5% कम हो जाता है। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई 100 रुपये का मशीन है तो एक साल के बाद उसका 5% कम होगा, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5 रुपया, तो उसको माइनस कर दो तो बचेगा 95 रुपीज़। अब अगले साल फिर 95 का 5% घटेगा। ठीक है ना, हम पिछले क्वेश्चन नहीं बताए थे कहाँ से घटता है और कहाँ से बढ़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हाल यहाँ भी है। ठीक है, एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 1 लाख, अभी उस मशीन की जो वैल्यू है वो 1 लाख है, तो कहता है कि 2 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर देखो, फॉर फर्स्ट ईयर देखो मशीन का वैल्यू कितना है, 1 लाख 4-5, ये वैल्यू है मशीन का, और इसमें से डिक्रीज होगा डिप्रिसिएशन कितना, 5%, यानी कि -5%, और उसका वैल्यू माइनस मतलब घटना, सीधा सीधा बात है, तो माइनस नहीं लिखो लेकिन 5% वैल्यू उसका डिक्रीज होगा। तो कम करते हैं, 1 लाख का 5% निकाल के माइनस कर देते हैं, तो एक साल के एंड में उसका क्या वैल्यू होगा वो तो मिल जाएगा। और 1 लाख का 5% होता है 5000, निकाल लो वैसे। ठीक है, 5% ऑफ 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/100 इंटू 1 2 3 4 5 में से 2 तो कट गया। ठीक है, बचा 5, देखो ये है 1000, तो ये हो जाएगा 5000। तो 5000 रुपया पहले साल में उसका वैल्यू घटेगा, तो फिर मशीन की वैल्यू बचेगी कितनी, तो वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है 1 ईयर, जो होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख -5000, तो आपका आ जाएगा 95,000। ठीक है, एक साल में उसका मशीन का वैल्यू घट के 95,000 रहा। अब एक साल और घटेगा, तो 5 साल और उसका वैल्यू को डिक्रीज करवाना है। ठीक है, तो डिक्रीज इन वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यानी कि 5% ऑफ 95,000, बस, तो 5/100 इंटू 95 पे 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, इसको देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि बचेगा 5 इंटू 950, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 का 5 बाकी दो, 9 50 45 2 47 जीरो। दूसरे साल में इतना वैल्यू उसका 4750 रुपया डिक्रीज होगा, और दूसरे साल के इनिशियल फेज में, यानी कि दूसरे साल जब शुरू हुए थे तब मशीन का वैल्यू था 9500, है ना, 95,000, उसमें से तो आप क्या करो, वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 95,000 और माइनस कितना 4750, यही ना, माइनस करो बच्चों, तो यहाँ तो 50 बचना ही बचना है, यहाँ बचा 9, 2 बचेगा यहाँ पे, ये 4 में से 0 और 4, यानी कि 9, यानी कि 90,000, ठीक है, 90,250 रुपया मशीन का वैल्यू बचेगा, 90,250 रुपीज़। 2 साल के अंत में मशीन का वैल्यू हो जाएगा 90,250 रुपया। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या हुआ कि जो दोनों डिक्रीज है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा डिक्रीज होता है, दोनों को साथ में जोड़ के कभी डिक्रीज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, क्योंकि ऐसे तुम देख लो, अगर 5% घटता है तो तुम बोलोगे 2 साल का 10% घटेगा, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 90,000 का आएगा, लेकिन आपसे कितना है 90,250, क्योंकि पहले साल 5% घटता है और 5% घटने के बाद जो बचा उसका 5% फिर घटेगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है कि डिफरेंस, ये जो
कंसिक्वेंटली जो डिक्रीज होगा, डिप्रिसिएशन जो होगा, ठीक है, तो ईयर आफ्टर ईयर अगर 3 साल का होता तो फिर यहाँ के बाद फिर हम 5% और इसका निकाल के फिर 5% उसमें से माइनस करना पड़ता। तो एवरी ईयर 5%, फिर 5%, फिर 5%, लेकिन घटाना कहाँ से है? फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन -5% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ेगा? जो बचा हुआ मशीन का प्राइस है उसका 5% घटेगा, और थर्ड ईयर में जो 2 बार 5% घटने के बाद जो मशीन का प्राइस बचा तो उसका 5% को हम लोग को क्या करना है? डिक्रीज करवाना है। तो डिक्रीज ऐसे ही होता है, इसलिए इसको आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने डील किए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थिंक कि आप इसको अच्छा से समझ करके बना करके अपने पास रखो ताकि समय पे काम दे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट टाइप के बचे हुए हैं जिसको हम लोग डील करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव करेंगे। इन द मीन टाइम आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।